दोस्तों, पुस्तक का नाम है सोचिए और अमीर बनिए। इस पुस्तक का अब आखिरी लेसन 15वां। हेडिंग है भय के 6 भूतों को चतुराई से कैसे मात दें। आप इस अंतिम अध्याय को पढ़ने के बाद खुद की सूची तैयार करें और पता करें कि कितने भूत आपके रास्ते में खड़े हैं। इससे पहले कि आप इस दर्शन के किसी भी हिस्से को सफल प्रयोग में ला सकें, आपका मस्तिष्क इसे प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तैयारी कठिन नहीं है। यह उन 3 दुश्मनों के अध्ययन, विश्लेषण और समझ के साथ शुरू होती है जिसे आपको साफ करना होगा। ये अनिर्णय, शक और डर हैं। जब तक ये 3 नकारात्मक या उनमें से कोई भी एक आपके मस्तिष्क में रहता है, आपकी छठी इंद्रिय काम नहीं करेगी। इस अपवित्र तिकड़ी के सदस्य निकट से जुड़े हैं। जहाँ एक मिल जाता है, अन्य 2 आसपास होते हैं। अनिर्णय भय का अंकुर है। जब आप पढ़ें तो यह याद रखें, अनिर्णय संदेह के रूप में बदलता है। दोनों के मिश्रण से भय बन जाता है। सम्मिश्रण की प्रक्रिया अक्सर धीमी होती है। यही एक कारण है कि ये 3 दुश्मन बहुत खतरनाक होते हैं। वे अपनी उपस्थिति का पता लगवाए बिना अंकुरित होते हैं और उग जाते हैं। इस अध्याय का शेष भाग एक अंत का वर्णन करता है जिसे दर्शन के व्यावहारिक प्रयोग से पहले पूर्ण रूप से प्राप्त किया जाना चाहिए। यह एक स्थिति का भी विश्लेषण करती है जिसमें हाल ही में बहुत सारे लोगों को गरीबी में ला खड़ा किया है, और यह एक सच्चाई बताता है जिसे उन सभी लोगों को समझ में आना चाहिए जो दौलत इकट्ठा करते हैं, चाहे इसे पैसे के रूप में या पैसे की तुलना में कहीं अधिक मूल्य की मस्तिष्क की एक अवस्था में मापा जाए। इस अध्याय का उद्देश्य भय के 6 बुनियादी कारण और इलाज पर ध्यान केंद्रित करना है। इससे पहले कि हम एक दुश्मन पर महारत हासिल कर सकें, हमें इसका नाम, इसकी आदतों और इसके निवास का पता होना चाहिए। जब आप पढ़ें, स्वयं ध्यान से विश्लेषण करें और यदि कोई है तो निर्धारित करें कि उन 6 में से वह कौन सा डर है जो आपसे जुड़ा हुआ है। इन सूक्ष्म दुश्मनों की आदतों से धोखा न खाएं। कभी कभी ये अवचेतन मन में छिपे रहते हैं, जहां इनकी जगह पता लगाना कठिन और समाप्त करना और भी कठिन होता है। हेडिंग 6 बुनियादी भय। 6 बुनियादी भय हैं जिनके कुछ संयोजन के साथ हर इंसान कैसे न कैसे दुख उठाता है। ज़्यादातर लोग यदि पूरे 6 से कभी ग्रस्त नहीं रहे हैं तो वे भाग्यशाली होते हैं। अपने सबसे आम उपस्थिति के क्रम में नामित वे इस प्रकार हैं: गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमार होने का डर, किसी के प्यार को खोने का डर, बुढ़ापे का डर, मौत का डर। अधिकांश लोगों की चिंताओं के तल पर, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, 6 बुनियादी भय। 1, गरीबी का डर। दूसरा, आलोचना का डर कि लोग क्या कहेंगे। तीसरा, बीमार होने का डर। चौथा, किसी के प्यार को खोने का डर। 5वां, बुढ़ापे का डर। और 6ठा, मौत का डर, जो कि असंभावी है, कोई काट नहीं सकता। अन्य सभी डर मामूली महत्व के हैं। उन्हें इन 6 शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। भय के 6 भूतों को चतुराई से कैसे मात दें। इन डरों की व्यापकता दुनिया के लिए एक अभिशाप के चक्र के रूप में चलती है। लगभग 6 साल तक, जब अवसाद का समय था, हम गरीबी के डर के चक्र में अटके रहे। विश्व युद्ध के दौरान हम मृत्यु के भय के चक्र में थे। युद्ध के तुरंत बाद हम बीमार होने के डर के चक्र में थे, जैसा कि बीमारी की महामारी के सबूत के रूप में दिखा, जो पूरी दुनिया में ही फैल गई थी। डर मानसिक अवस्था से अधिक कुछ नहीं है। मानसिक अवस्था नियंत्रण और निर्देशन के अधीन होती है। हर कोई जानता है, चिकित्सकों को एक साधारण इंसान की तुलना में बीमारी होने की कम संभावना होती है। कारण यह है कि चिकित्सकों को रोग का डर नहीं होता है। चिकित्सक बिना भय या बिना किसी हिचकिचाहट के और शारीरिक रूप से संक्रमित हुए बिना प्रतिदिन उन सैकड़ों लोगों से संपर्क करने के लिए जाने जाते हैं
जो चेचक और संक्रामक रोगों से पीड़ित होते हैं। बीमारी के विरुद्ध उनकी प्रतिरक्षा अकेले नहीं है, काफ़ी हद तक भय के अपने पूर्ण अभाव से बनी होती है। इंसान ऐसा कुछ भी नहीं बना सकता है जिसके बारे में उसने पहले एक विचार के आवेग के रूप में न सोचा हो। इस बयान के बाद और भी अधिक महत्व का और आता है, अर्थात इंसान के विचार आवेग स्वयं को तुरंत अपने भौतिक समतुल्य में बदलना आरंभ कर देते हैं, चाहे वे विचार स्वैच्छिक हो या अनैच्छिक। वे विचार आवेग जो मात्र संयोग से अवकाश से ग्रहण किए जाते हैं, उतने ही निश्चित रूप से एक व्यक्ति के वित्तीय, व्यापारिक, पेशेवर या सामाजिक भाग्य को निर्धारित कर सकते हैं, जितने वे विचार आवेग जो किसी व्यक्ति द्वारा संकल्प और उनके प्रारूप तैयार करके पैदा किए जाते हैं। हम यहाँ उस व्यक्ति के लिए काफ़ी महत्व के एक तथ्य की प्रस्तुति के लिए नींव बिछा रहे हैं, जो समझ नहीं पाता कि क्यों कुछ लोग भाग्यशाली प्रतीत होते हैं जबकि उनके बराबर या अधिक क्षमता, प्रशिक्षण, अनुभव और मस्तिष्क की क्षमता वाले लोग ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे दुर्भाग्य उनकी किस्मत में लिखा हो। इस तथ्य को इस बयान से समझा जा सकता है कि हर इंसान के पास उसके अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित करने की क्षमता है और इस पर नियंत्रण के साथ जाहिर है हर व्यक्ति दूसरे के दिमाग की ओर से जारी किए जा रहे आवारा विचार आवेगों को स्वीकार करने के लिए अपना दिमाग खोल सकता है या दरवाजे कसकर बंद कर सकता है और केवल अपनी खुद की पसंद के ही विचार आवेगों को प्रवेश करने दे सकता है। प्रकृति ने इंसान को सहायतार्थ केवल एक ही चीज़ पर पूर्ण नियंत्रण दिया है और वह है विचार। यह तथ्य जब इस अतिरिक्त तथ्य के साथ मिलकर कि इंसान जो कुछ भी बनाता है वह एक विचार के रूप में शुरू होता है, किसी व्यक्ति को उस सिद्धांत के निकट ले जाता है जिसके द्वारा डर पर महारत हासिल की जा सकती है। यदि यह सच है कि सभी विचारों में स्वयं को अपने भौतिक समतुल्य में परिवर्तित करने की प्रवृत्ति होती है, तो यह भी उतना ही सच है कि और इस सच में संदेह के लिए कोई जगह नहीं है। डर और गरीबी के विचार आवेगों को साहस और वित्तीय लाभ के संदर्भ में रूपांतरित नहीं किया जा सकता है। अमेरिका के लोगों ने 1929 की वॉल स्ट्रीट दुर्घटना के बाद गरीबी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर यह विचार इसके भौतिक समतुल्य में बदल गया, जिसे अवसाद के रूप में जाना गया। यह तो होना ही था, यह प्रकृति के नियमों के अनुरूप है। दोस्तों, भय के 6 भूतों का इस लेसन का पहला भाग हम यहीं पर पूरा करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।